आप सब देख रहे हैं किस तरीके से मीडिया की मैनिपुलेशन ने, किस तरीके से अधूरे सच ने आज एक ऐसा इंसिडेंट सामने आया जिसमें दो चीज़ें सामने आई। एक, किस तरीके से स्पाइस जेट के स्टाफ ने मैनिपुलेशन की और किस तरीके से भारत की हमारी आर्मी ने प्रोफेशनलिज्म दिखाया। मेरे साथ जमवाल साहब हैं, मेरे साथ रवि शांडू हैं और हम चर्चा करेंगे बड़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से कि मीडिया की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अगर गलत तरीके से निभाई जाए तो कितना बड़ा नुकसान कर सकती है। जमाल साहब, आपने ये वीडियो देखा, रवीश आपने ये वीडियो देखा, आपका कमेंट लेंगे। आप सुलझे हुए हमारे पत्रकार हैं, रिप्यूटेशन है आपकी एक खास, आप इसको कैसे देखते हैं कि मीडिया अगर इस तरीके से रिपोर्टिंग करेगा तो डेमोक्रेसी के लिए और एक जस्टिस दिलाने के लिए किस तरीके से नुकसान दे रहा है, कितना बड़ा नुकसान है ये? मीडिया हर सच को अच्छी तरह प्रेजेंट करता है। इसमें इन्होंने क्या किया, जो श्रीनगर में ये हादसा हुआ, मीडिया ने सिर्फ आधा हिस्सा दिखाया जो आर्मी अफसर ने किया। उससे पहले का आप ये वीडियो देखो, उन्होंने क्या किया। तो सच क्या आया सामने? सच ये आया कि उन्होंने उसको प्रवोक किया कि हाँ जी आप ऐसे करो, असॉल्ट किया, मतलब सकते थी, वो नीचे गिरा दिया एंड वो ही इज अ ट्रेंड सोल्जर। बिल्कुल, पहले उनसे बहस कर रहे थे कि आगे तक उनको भेज दिए, फिर कह रहे नहीं जी ये होगा। और हमारे संस्कृति में अतिथि देवो भव, वो पे करके आए हैं, आप उनसे ऐसे बात ही नहीं कर सकते। हम भी बड़ी बार ट्रैवल करते हैं, हमने भी देखा कि जो एयरपोर्ट का स्टाफ है, जब से नए सिस्टम आया, नॉट ओनली स्पाइस जेट, अब जितनी मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था जब मैं इंडिगो में ट्रैवल कर रहा था, और बड़ा दुख हुआ कि कुछ स्टाफ मेंबर ऐसे हैं जो मैनिपुलेट करते हैं टिकट्स के लिए, फ्लाइट मिस कराने के लिए, और फिर बाद में रोप दिखाते हैं। और CISF की आड़ में स्पाइस जेट का जो स्टाफ है वो उग्र हो रहा है, जबकि उनका अपना सिक्योरिटी, CISF का काम है किसको सिक्योरिटी देना, प्रॉपर्टी को और पैसेंजर को। बिल्कुल, इनकी गुंडागर्दी को सपोर्ट करने के लिए थोड़ी CISF के स्टाफ वहां बैठा था। अब आप इस वीडियो में देखिए ना उन्होंने कैसे, और इसमें CIS पे भी सवाल उठना चाहिए कि जब आर्मी पे असॉल्ट हुआ तो CISF का जो जवान वहां खड़ा था उसने भी अप्रोप्रिएट बिहेव नहीं किया, वो आर्मी वालों को रोक रहा था, ना कि स्पाइस जेट के कर्मचारियों को रोक रहा था। रवि जी, इस पे आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, इसमें देखिए स्पाइस जेट की भी जिम्मेदारी है इसमें, क्योंकि जो हमने पहले वीडियो देखी, देखिए ये हाफ ट्रूथ क्यों बना। हाफ ट्रूथ इसलिए बना कि ये इंसिडेंट है 27 जुलाई का, काफ़ी दिन पहले का इंसिडेंट था ये, करीबन हफ्ते पहले का इंसिडेंट है ये। तो इसमें जब बात बाहर कब आई, जब स्पाइस जेट ने FIR की मांग की। मुझे लग रहा है ये FIR की मांग इसलिए कराई गई है, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जब ये कैमरे की फुटिंग्स मीडिया पे मैनिपुलेट की गई, तब जाके जो है सिचुएशन सामने आई कि खाली एक फुटिंग नहीं देखनी है, हमें पूरी फुटिंग्स देखने की ज़रूरत है, हमें पूरा ध्यान देना है कि हाउ इट हैपेंड। क्योंकि आर्मी के जो ऑफिसर हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं, ट्रेंड हैं, और वो एक हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के एक्सपर्ट है। वो वहाँ पे अपनी जिसको बोलते हैं ब्रेव आर्ट्स हैं हमारे, कश्मीर की प्रोटेक्शन के लिए, जम्मू कश्मीर की बॉर्डर की प्रोटेक्शन के लिए, भारत की प्रोटेक्शन के लिए वो सुलझे हुए लोग हैं, उनको हर सिचुएशन हैंडल करनी आती है, वो हर सिचुएशन हैंडल करना जानते हैं। लेकिन जो स्पाइस जेट का स्टाफ है, जिस तरीके से वो उनके ऊपर असॉल्ट कर रहा है, सभी मिलके असॉल्ट, ही वॉज असॉल्टेड, और उसके बारे में भी उन्होंने अगर काउंटर FIR लगाई है कि मेरे से मिसट्रीट हुआ है, ये मिसट्रीटमेंट नहीं है, ये तो असॉल्ट है। जी जी बिल्कुल, जिस तरीके से उनको पहला पंच मारा गया बाय स्टाफ, हमारे कैमरे में, मैं चाहूँगा एडिटर साहब दोबारा चलाएं आप, कि हर एक आदमी को आज पता लगे कि किस तरीके से आर्मी ऑफिसर के साथ पंचिंग की गई। देखिए CISF वाला उसको समझा रहा है और वो बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं बात को। और ये देखें जो कंज्यूमर अफेयर है, ये देखें किस तरीके से ये वाइट शर्ट में कोई आदमी उनके साथ गाली गलौज कर रहा है, उनके साथ बदतमीजी कर रहा है। और अब आके अब देखें वो इस सीन में देखें आप, ये किस तरह मारा गया। ही वॉज हिट ऑन हिज फेस। वो आर्मी के ऑफिसर नहीं होते, एक डिफेंस पर्सनल नहीं होते, तो ही वुड हैव फेटल इंजरीज। और उसके बाद देखिए एक उनका सीनियर एक और नया अफसर आ गया, वो भी गाली गलौज कर रहा है और वो भी उंगलियां दिखा रहा है, वो उस तरीके से उनको प्रेशराइज कर रहा है। अब देखिए ये दोनों लोग कैसे आगे आए हैं जिन्होंने, ये देखें हाउ ही बीट 3 punches ऑन अ पर्सन हु हैज फॉलन ऑन द ग्राउंड, एंड सिंस ही वाज अ कॉप, सेल्फ डिफेंस भी नहीं वो कर रहे हैं। आप देखें रवीश यहाँ पे बिल्कुल सेल्फ डिफेंस नहीं वो कर रहे हैं। अब जाके जब उनको हैविली रिटेलिएट किया गया, उनको मारा गया, अब आगे जाके वीडियो में जब आपने वो सारा वीडियो देखा, वो रिटेलिएट कर रहे थे, तो इट इज अ क्लियर कट केस ऑफ सेल्फ डिफेंस, इट इज नॉट ए केस ऑफ असॉल्ट। जो पहले 3 दिन से वीडियो चल रहा था वो हाफ वीडियो था,
देखिए मैं वही ये मैं सच आपने अभी बताया कि इसमें जो ये सच है ये अभी क्लियर हुआ है। और हम भी हैरान हैं। जी बिल्कुल, जैसे मैं आपको वही बता रहा हूँ, इसमें काफ़ी जिम्मेदारी स्पाइस जेट की भी है, क्योंकि स्पाइस जेट ने एफआईआर लॉन्च की कल जब ये खबर बाहर आई, और उसके बाद ही ये फुटेज, क्योंकि लेकिन हम स्पाइस जेट को भी स्पाइस जेट को ये जिम्मेदारी थी कि उसने अगर पूरी फुटेज देखनी थी, 100% उसने देखी होगी, 100% देखी कोई। तभी उन्होंने कहा साथ कि ही हमारे जुड़ी पे बहुत बड़ी एक्शन आ जाएगी, खास तौर पे स्पाइस जेट के कश्मीर के स्टाफ पे, श्रीनगर के स्टाफ मेंबरों पे। वो ऑफिसर क्यों पीछे छुप रहे हैं? क्योंकि वो असॉल्ट किया और भाग गए। दे हैव मैनिपुलेटेड द गेम, दिट्स अ प्योर मैनिपुलेशन। इस पे हम एज अ मीडिया हाउस पहले तो शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि बाकी मीडिया हाउसेस ने हाफ स्टोरी चला के और पूरी तरह पूरे देश में हर जगह बार बार हर जगह लिखा गया लेफ्टिनेंट कर्नल, और उन्होंने ये दिखाया नहीं कि उनकी बैकग्राउंड क्या है। मैं थोड़ा सा स्टडी कर रहा था, ये बड़े एक प्रोफेशनल इंसान है, बिल्कुल हाईली ट्रेंड सोल्जर हैं, और एक कमांडिंग पोजीशन में है, जो कि प्लेस्ड है एक सेंसिटिव एरिया में, और वो अपनी जिम्मेवारी समझते हैं। और सवाल आता है सर्विसेज ऑफ स्पाइस जेट पे। जब कोई भी एयरपोर्ट पे हम लोग जाते हैं, अक्सर ट्रैवल करते रहते हैं, सिंपल प्रोसेस होता है, बैग हैंड बैग ले जाते हैं, हैंड बैग अगर ओवरवेट है तो उधर ही रोका जाता है। ओवरवेट हैंड बैग आप लेके जा ही नहीं सकते हो। तो स्पाइस जेट ने कैसे ओवरवेट उनको पहले अंदर जाने दिया, कैसे वो वहां से वापस आ गए, कैसे ये मैनेज हुआ? इट इज अ सर्विस प्रोसेस में अगर वो कोई आर्गुमेंट कर भी रहे थे, बात हो रहा था, इट वुड हैव बीन टेकन एज अ कंज्यूमर एंड सर्विस प्रोवाइडर, नॉट एज अ गून। स्पाइस जेट के लोग तो गून की तरह बिहेव कर रहे थे। और कर्नल ने हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल साहब ने सेल्फ डिफेंस भी कितनी लेट किया। फिजिकल असॉल्ट 2 बार हुआ, पहले ही वॉज स्लैप्ड, देन वो दोनों लोग चले जाते हैं वापस, फिर वो 2 लोग वापस आते हैं। दे मेड इट अ पॉइंट कि उनको नीचे गिराया जाता है। और अगर वो आर्मी के सोल्जर नहीं होते, ट्रेन नहीं होते, बेल्ट फोर्स के नहीं होते, मुझे लगता है क्रूशल इंजरीज होती, फेटल इंजरीज होती उनके ऊपर। और उन्होंने जो भी किया सेल्फ डिफेंस पे किया है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मैं चाहूंगा ये वीडियो हम सेव करके रखें और सारी दुनिया इस वीडियो को चलाए, देखे और शेयर करे कि सच जो है वो अर्थ न्यूज में है, ताकत दिखाने की। ये आधा सच पूरे जम्मू कश्मीर के मीडिया ने आगे उठाया, गलत है। कुछ मीडिया हाउसेज ने हमारे आज भी इस पर कमेंट किया है, लेकिन चूंकि अगर ये कम लोगों तक पहुंचेगा तो ये दब जाएगा, तो वी रिफ्यूट इट। और हमारा एडिटोरियल व्यू भी इस पे यही है कि इसको केस ऑफ सेल्फ डिफेंस इमीडिएटली कन्वर्ट किया जाए, और अगर ये वीडियो कोई साबित करता है गलत है तो उसके ऊपर पहले फोरेंसिक करा लिया जाए। और अगर ये आता है क्लियर कट केस ऑफ सेल्फ डिफेंस, और उन 2 लोगों को इमीडिएटली अरेस्ट किया जाए जिन्होंने असॉल्ट किया है। और मुझे लगता है उनका नाम एफआईआर में भी अभी नहीं होगा, क्योंकि क्रिटिकल इंजरी हुई जब उन्होंने सेल्फ डिफेंस में अटैक किया। और दूसरा जो सीएसएफ के इंचार्ज है वहां पे, उनसे भी सवाल पूछा जाए, जब पैसेंजर हिट हो रहा है तो आप क्यों नहीं सेव कर पा रहे हो उसको? आर्मी ऑफिसर ने एंड तक वेट किया कि सिस्टम मुझे प्रोटेक्ट करे, लेकिन जब उनको गिराई किया, नीचे गया, तो ये तो कॉमन सेंस की बात ही नहीं है। वो वेट करते कि मुझे मार दिया जाता, और एक स्टोरी आती कि आर्मी ऑफिसर को मार दिया गया इस तरीके से असॉल्ट करके, क्योंकि ही वॉज असॉल्ट ट्वाइस, जो हम दिखा रहे हैं। दोबारा दिखाइए आप, ये देखें। अभी बातचीत हो रही है, सीआईएस ऑफिसर अपना काम कर रहा है। अब देखिए स्पाइस जेट का जो भी ऑफिसर है वो आता है, एंड अभी देखिए वो क्या करेगा। वो अपना काउंटर छोड़ के बाहर आता है और उनके पास आके ये देखें, ये बात करते करते ये देखें कैसे पंच मारेगा। ये फर्स्ट असॉल्ट हुआ है, ये रवीश ये पहला असॉल्ट है। इस पे भी वो रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, और वो सुन रहे हैं सीआईएसएफ की बात। एक डिफेंस फोर्सनल दूसरे फोर्स को सुन रहा है। अब देखें वो फिर आते हैं। अब देखें 1 असॉल्ट, 2 असॉल्ट, 3 असॉल्ट, 4 असॉल्ट, और सीआईएसएफ वाला वहां से चला जाता है, जबकि इट इज अ टाइम व्हेन सीआई ऑफिसर शुड हैव बीन देयर। और अगर वो गिर के इंजर होने के बाद अगर इस पॉइंट पे वो सेल्फ डिफेंस ना करें अपना, है ना, तो क्या ये एक बेसिक ह्यूमन फंडामेंटल राइट नहीं है उनका टू डिफेंड हिमसेल्फ फ्रॉम द गूंस लाइक देम? तो अर्थ न्यूज का आज हमने ये किया, इसके ऊपर मैं चाहूंगा रवीश कंक्लूडिंग रिमार्क्स लें। जी बिल्कुल, देखिए ये और एक अपील कर दें मीडिया हाउसेस को कि आधा ट्रूथ दिखाना बंद करो।
जी बिल्कुल, मैं उसी पे बताना चाह रहा था कि ये स्पाइस जेट ने किया कि पहले उसने हाफ फुटेज निकाली जिससे कि एक नैरेटिव बना कि स्पाइस जेट के साथ गलत हुआ है, लेकिन एंड में देखिए क्या हुआ, सच ने बाहर उजागर होना ही था। और स्पाइस जेट ने पता नहीं चाइल्डिश टाइप बिहेवियर लगा, मुझे बचपना लगा इस स्पाइस जेट का, कि वो देखिए उनको कैसे लगा कि सच बाहर नहीं आएगा और वो एक तरफा कार्रवाई कर रहे थे। और अब तो इस पर कोई ये कोई राय, इसमें कोई दो मतभेद नहीं है कि आने वाले दिनों में एक एफआईआर उनके ऊपर भी लगेगी जिन लोगों ने पहले असॉल्ट किया है, और कानून अपना जो रास्ता है वो करेगा, चुनेगा। और ये जो एफआईआर लगेगी, जो लेफ्टिनेंट कर्नल पे है, जितना कानून हम भी जानते हैं, पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग हैं, वो सेल्फ डिफेंस की कंप्लेंट हो सकती है, नॉट एन असॉल्ट कंप्लेंट। असॉल्ट कंप्लेंट आएगी स्पाइस जेट के ऑफिसर्स के ऊपर, और स्पाइस जेट पे एज ए कंपनी कंप्लेंट रजिस्टर होनी चाहिए कि उन लोगों ने किस तरीके के एम्प्लॉयज़ को रखा है जिनको डील ही नहीं करना आता। दो चीज़ें। तीसरी चीज़, जो सीआईएसएफ का ऑफिसर ऑन द स्पॉट वहाँ से चला गया, उसके ऊपर भी एक्सप्लेनेशन कार्रवाई होनी चाहिए कि आपने एक इंसान जिसको हमला किया जा रहा है, जिसको असॉल्ट किया जा रहा है, आप उसको छोड़ के वहाँ से कैसे चले गए, जबकि वहाँ पर और फोर्स आनी चाहिए थी। तो इस वीडियो को हम आपसे शेयर करेंगे, पूरा वीडियो हमारे पास है, और इसको शेयर करें ताकि लोगों तक सच पहुंचे, और अर्थ न्यूज़ का जो ये प्रयास है ट्रुथ को सामने लाने का, ये जारी रहे। जय माता।